शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। के पाठक ने अपने अधिवक्ता नरेश दीक्षित के माध्यम से इंटरनेट मीडिया में डॉक्टर अजय कुमार द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस में के पाठक ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा है। माफी नहीं मांगने की स्थिति में उन पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। इधर डॉक्टर अजय कुमार के मुताबिक वह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को कानूनी नोटिस भेजेंगे। उनका कहना है कि के पाठक ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी थी, क्योंकि एक चैनल को दिए साक्षात्कार में उनकी टिप्पणी से पाठक आहत हुए थे। डॉक्टर अजय ने कहा कि उन्हें मोबाइल फोन पर उस वक्त गाली दी गई जब वे परिवार के साथ राज्य के बाहर छुट्टी मना रहे थे। गाली सुनते ही फोन बंद कर लिया। उन्होंने कहा कि वह मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार से इस घटना की लिखित शिकायत करेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो के पाठक को कानूनी नोटिस देंगे, अदालती लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा जो पदाधिकारी हैं उनका नाम है श्री के पाठक। अभी सब शिक्षा विभाग में अभी उत्पात मचाए हुए हैं। पहले भी कई जगह उत्पात मचा चुके हैं। जब वो STO थे बाढ़ में, पहली नौकरी जब थी, तो हमारे इंटरव्यू में एक है कि राजू बाबू के साथ कैसा उसका ये हुआ। और नीतीश कुमार का वो घर तोड़ने चले थे बख्तियारपुर, उसी समय उनका ट्रांसफ़र कराया गया था, क्योंकि लालू जी के खिलाफ नीतीश जी थे NDA के साथ, और लालू जी की सरकार थी 90s की बात है। तो खैर रातों रात इनका ट्रांसफ़र हुआ। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसा है जिसके बारे में सब लोग परेशान हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। और मैं स्पष्ट वक्ता हूँ और बोलता हूँ, और इनके कई इंसिडेंसेस का मैं गवा रहा हूँ। हमसे न्यूज़ चैनल ने पूछा, एक मित्र ने, कि अजय बाबू उनका तो वेबसाइट पर तो बहुत आया हुआ है, क्या इरेटिक बिहेवियर लेटेस्ट उनका था, वो डिप्टी कलेक्टर को जो गाली दिया और बिहार को गाली दिया और खुलेआम गाली दिया, तो आप इससे भी ज़्यादा जानते हैं। हाँ, मैं खूब जानते हैं, एक एक चीज़ जानते हैं। तो उसी पर मैंने एक इंटरव्यू दिया था 8 सितंबर को एक निजी चैनल पर। तो वो चैनल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ इंटरव्यू। तो आई गई बात, कहते मुझे जो मिलता था वो कहता था आपका इंटरव्यू बड़ा बढ़िया आया है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर मैं हॉलीडे पर था अपने परिवार के साथ केरला में। अचानक 10 बजे करीब एक फ़ोन आया लैंडलाइन से कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, बात करूँगा, अभी मैं परिवार के साथ यहाँ घूम रहा हूँ। फिर 5 मिनट के 2-3 मिनट के बाद फ़ोन आया उसी लैंडलाइन से कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। तब तक मुझे अंदाज़ हो गया था कि लगता है वो इंटरव्यू ही देखा है, आई थोड़ा उन्माद में आ गया है, क्योंकि बहुत उन्मादी आदमी है। तो हमने कहा कि अब यदि रिफ्यूज़ करता हूँ मैं लैंडलाइन, तो हड़बड़ा करके अपने फ़ोन से फ़ोन करेगा। उसको दिमाग तो इतना रहेगा नहीं कि नहीं करना चाहिए, रिकॉर्ड हो जाएगा। दोबारा ही मैंने रिफ्यूज़ किया और लो एंड बिहोल्ड जो मैंने कहा था वही हुआ। 2 मिनट में इसका फ़ोन आ गया। मैंने देखा कि ये जो है कॉलर ID पर के पाठक, मैंने उठा लिया। मैंने कहा हेलो, मैं के पाठक बोल रहा हूँ, वो ऑडियो आप लोग को मैंने दे दिया है। आप डॉक्टर अजय कुमार? मैंने कहा हाँ। इधर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है? मैंने हाँ, कुछ दिन पहले दिया था। अब उसके बाद मतलब जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया है, 2 ही शब्द जो प्रयोग किया तो मैंने लाइन काट दिया। वो शब्द आपके पास है, इसलिए लाइन काट दिया कि मेरा पोता पोती साथे था, बहू थी, और ये हम लोग गाड़ी में थे, पत्नी थी। अब वो पोता पोती को तो आइडिया है कि पाठक जी घर स्कूल में जाके बच्चों को सिखाते हैं अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, नैतिक आपकी जिम्मेवारी क्या है, आपको बढ़िया आचरण होना चाहिए। और पाठक जी कहा कि इनकी आदत एक है, जब ये गाली देना सुनते करते हैं, आप उनका रिकॉर्ड देखिए तो रुकते ही नहीं 1-1.5 मिनट।
दुनिया के सब चुनिंदा गालियां एक साथ देते हैं। हमने कहा जल्दी काटो भाई, तो मैंने काट दिया। बस यही तो कहानी हुई। कोई एक्शन भी आप इस पे लेने वाले हैं क्या? अभी कैसे हम बता देंगे चैनल को, आगे आगे देखिए क्या होता है, छोड़ने वाले हम थोड़े हैं। अच्छा सर। अरे भाई, मैं कोई एक, इसने जितना लोगों को सताया है बिहार में, शिक्षा विभाग में अभी सता रहा है, एक्साइज में सताया, हेल्थ में रहा वहाँ सताया, जहाँ भी नौकरी की, एक पत्रकार को गिरिडीह में पीट दिया था, एसडीओ था। उसके बाद इसने एक बेचारा बिजनेसमैन को, जब लघु सिंचाई ये कौन विभाग में था, उसमें पीट दिया उसको अपने चैम्बर में। अपने पीटा भी, या कहा कि यही डंडा लेके ही हमको पीटने आया था, वो बेचारा को फंसा दिया। ये सारा कुछ वेबसाइट पर है, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अपने तरफ से सब लिखा हुआ है, लिखित है, डिप्टी कलेक्टर वाले को दिया। ऐसा ऐसा कितना उदाहरण है इसके इरेटिक बिहेवियर का, कोई मतलब अंदाज ही नहीं है। तो मैं तो अब नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, मुझको कहता सरकारी नौकर है, वो समझता है मैंने जीवन में कोई सरकारी नौकरी की ही नहीं। 40 साल से पटना में हूँ, कोई नौकरी नहीं। मैं भारत के IMA का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, यूरोलॉजी सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेशन रहा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का चेयरमैन ये रहा, मैं सदस्य रहा, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का मैं काउंसिल मेंबर 14 वर्षों तक रखा। एक ही भारतीय हूँ जो 14 वर्षों तक रहा। तो मैं तो सारी चीज़ें जानता हूँ और समझता हूँ कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, और इसके खिलाफ लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि सब कोई धमकाता है। आप बोलेंगे? बोलता ही रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कई चैनल पर बोल चुका हूँ। अब क्यों नहीं बोलूँगा? मैं भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, वो भी एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, जिसको कहते हैं सीनियर सिटीजन। और जितने भी ये शासक वर्ग के लोग हैं, या तो हमारे द्वारा चुने हुए लोग हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं, जो जिनको वहाँ दिया गया है कि जनता की सेवा करें। दे आर नॉट द ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश टाइम, दे आर द ऑफिसर्स टू सर्व अस, एंड इफ दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, यदि उनका आचरण ठीक नहीं है तो जनता को पूर्णतः अधिकार है उसमें भी हम लोग ऐसा गार्जियन लोग को किसी को पॉइंट आउट करें कि इनका आचरण सही नहीं है और इस व्यक्ति के साथ मैंने इसको रोकने की ज़रूरत है। अरे ऐसा कोई आचरण होता है जी? प्राइमरी स्कूल के टीचर को गरिया रहा है, सेकेंडरी स्कूल गरिया रहा है, और ले भलैया गवर्नर के अधिकार में आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन। गवर्नर को कुछ समझ भी नहीं करता है, वाइस चांसलर को डायरेक्शन देना शुरू किया। ही हैज नो राइट टू गिव डायरेक्शन टू द वाइस चांसलर, इट इज़ द गवर्नर, ही कैन एडवाइस टू द गवर्नर, एंड गवर्नर के पीछे पड़ तो कुछ कर सकता है। ऐसे आदमी को पब्लिक में छोड़ना नहीं चाहिए। एक IAS अधिकारी का अगर भाषा बिहार में ऐसा होता है सर, बिहार के IAS अधिकारी का मवालियों वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं एक आम सिटीजन के नाते? इतना बढ़िया बात तुम बोले हो ना। एक तो बिहारी है नहीं, इसीलिए बिहारियों को भी गाली देता है। ये दूसरी बात है कि इसके पिताजी बिहार सरकार में सचिव रहे थे, लघु सिंचाई विभाग के सचिव से रिटायर किए थे, प्रमोटी थे, GS पाठक जी, लेकिन ये यूपी का रहने वाला है। इसने बिहारियों को जिस गंदी भद्दे ढंग से गालियाँ निकाली, जब वो डिप्टी कलेक्टर को गाली दे रहा था, तो ये हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा है। यदि मेरे जैसा व्यक्ति इस व्यक्ति के बारे में नहीं बोलेगा और इस व्यक्ति को जो है रोकने की कोशिश नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम डर के रहें क्या समाज में? नहीं, हम लोग नहीं रहेंगे। और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे काडर में आके इतना उत्पात मचाया है। इसकी लंबी कहानी है, अभी तो आगे आगे देखती क्या क्या होता है। अब तो इसका उधेड़ा जाएगा बहुत कुछ। हाँ, तो ज़रा कभी मौका लगे, वो तो इंटरव्यू देता नहीं है, लेकिन देता है तो पूछना कि बिहार हेल्थ सर्विस में एक डॉक्टर गीतांजलि कौन है, उसके बारे में कुछ आपको ज्ञान है? बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं अभी बताऊंगा, बाद में फिर।